हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम अगले प्रीपोजिशन पढ़ने से पहले पिछले प्रीपोजिशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा था वेट के साथ लगने वाले टू प्रीपोजिशन थे, फॉर और एट। फॉर लगाते हैं जब हम किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हो। एट जब लगाते हैं जब किसी स्थान पर इंतजार कर रहे हो। वहीं अराइव के साथ भी दो प्रीपोजिशन लगते थे, एक था इन और एक था एट। इन जब लगाते हैं जब कोई किसी देश में पहुंचता हो, और एट जब लगाते हैं जब कोई किसी स्थान पर पहुंचता हो। तो आज की प्रीपोजिशन ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन सीरीज का वीडियो नंबर 3 है। फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। आज की पहली प्रीपोजिशंस है यूजफुल के साथ। यूजफुल का अर्थ होता है उपयोगी। इसके साथ हम दो प्रीपोजिशन लगाते हैं। पहला प्रीपोजिशन फॉर और दूसरा प्रीपोजिशन टू। फॉर लगाते हैं वस्तु के लिए और टू लगाते हैं हम व्यक्ति के लिए। जैसे जब कोई वस्तु किसी वस्तु के लिए उपयोगी हो तो हम लगाएंगे फॉर, और जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो तो हम लगाएंगे टू। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है। क्या है? एक ये व्यक्ति, और इसके हाथ में एक थैला है। ये क्या है? इसके हाथ में एक थैला। और देखिए अब इस व्यक्ति के लिए यह थैला उपयोगी है, किंतु यह थैला सब्जियों के लिए उपयोगी है। किसके लिए? वेजिटेबल्स। तो देखिए यहाँ पर ये वस्तु है। क्या है? ये एक वस्तु जो एक थैला है। क्या है? एक बैग। ये बैग जब इन सब्जियों के लिए उपयोगी होगी तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? फॉर। और जब इस व्यक्ति के लिए यह वस्तु उपयोगी होगी तो हम लगाएंगे टू। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिस बैग यूजफुल, दिस बैग इज यूजफुल फॉर वेजिटेबल्स। इसका अर्थ हुआ यह बैग सब्जियों के लिए उपयोगी है। देखिए यह बैग सब्जियों के लिए उपयोगी है। यहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए उपयोगी है, इसलिए हमने लगाया फॉर। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दिस बैग इज यूजफुल टू मैन। इसका अर्थ हुआ यह बैग व्यक्ति के लिए उपयोगी है। यहाँ देखिए यह बैग इस व्यक्ति के लिए उपयोगी है। चूंकि एक व्यक्ति है तो यहाँ पर हमने लगाया टू प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के लिए उपयोगी हो तो हमें लगाना है फॉर, और जब एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो या किसी व्यक्ति के लिए तो हमें लगाना है टू। यहाँ पर वेजिटेबल्स के स्थान पर आप लिख सकते हैं बुक्स। यह बैग किताबों के लिए उपयोगी है, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉपीज। क्या लिख सकते हैं? कॉपीज। यह बैग कॉपियों के लिए उपयोगी है, या फिर आप लिख सकते हैं क्लॉथ्स। क्या लिख सकते हैं? क्लॉथ्स। यह बैग कपड़ों के लिए उपयोगी है। उसी तरीके से यहाँ लिख सकते हैं रोहन। यह बैग रोहन के लिए उपयोगी है। मोनिका, यह बैग मोनिका के लिए उपयोगी है। टू मी, यह बैग मेरे लिए उपयोगी है। माई फादर, यह बैग मेरे पिताजी के लिए उपयोगी है। तो देखिए सभी क्या है? आपके व्यक्ति। इसलिए यहाँ पर हमने लगाया प्रीपोजिशन टू, और यहाँ पर हमने लगाया प्रीपोजिशन फॉर। चूंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु के लिए उपयोगी हो तो फॉर लगाएंगे, और जब एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी हो तो हम टू लगाएंगे। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रीपोजिशन देखिए जो हमारे लगते हैं अलाइट के साथ। अलाइट का अर्थ होता है उतरना। क्या होता है? उतरना। अब इसके साथ लगने वाले हमारे पास दो प्रीपोजिशन है। पहला है ऑन और दूसरा है एट। ऑन जब हम लगाते हैं जब कोई
किसी मैदान में उतरे, कहाँ उतरे, मैदान में, या फिर वस्तु पर उतरे, तो हम लगाएंगे ऑन। और जब कोई किसी स्थान पर उतरे तो हम लगाएंगे एट। क्या लगाएंगे, एट। अब देखिए एक एग्जाम्पल आप पहले देखिए, कोई मैदान, सपोर्टेड, ये आपका क्या है, एक ग्राउंड, ये है क्रिकेट का मैदान। किसका है, ये है आपका क्रिकेट का मैदान, क्रिकेट का ग्राउंड है। और यहाँ पर स्थान देखिए, सपोर्टेड, ये आपकी क्या है स्थान, ये है आपका एयरपोर्ट, या एयरपोर्ट है, क्या है आपका एयरपोर्ट, ये एक स्थान है। या फिर एक स्थान और बना लीजिए, ये आपका स्कूल है, या फिर ये भी बना लीजिए, ये आपकी बैंक है, ये भी एक स्थान है। तो जब कोई इन स्थानों पर उतरे तो आपको लगाना है एट। और जब कोई किसी मैदान या किसी वस्तु पर, सपोर्टेड, ये आपका क्या है, एक बॉक्स, क्या है ये आपका एक बॉक्स। और इस बॉक्स पर हमने देखा एक चिड़िया उतर गई, तो बॉक्स पर चिड़िया उतर गई, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन। अब एक एग्जाम्पल देखिए तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। पहले इसके एग्जाम्पल देखते हैं। द बर्ड alights ऑन द बॉक्स। इसका अर्थ क्या हुआ, पक्षी बॉक्स पर उतरता है, पक्षी बॉक्स पर उतरता है। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु पर, ये बॉक्स आपका क्या है, एक वस्तु है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया, ऑन। क्या लगाया हमने, ऑन। बॉक्स के स्थान पर आप और भी वस्तु ले सकते हैं, बस, ये भी क्या है, एक वस्तु ही तो है, बस। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख लीजिए आप यहाँ पर ब्रिज, ब्रिज, ये भी क्या है, एक वस्तु, एक वस्तु ही तो है ब्रिज, नहीं सॉरी, ब्रिज एक वस्तु नहीं, एक स्थान है, सॉरी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कार, कार भी तो क्या है, एक वस्तु। आप यहाँ पर बैग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बैग, बैग भी तो एक वस्तु है। आप यहाँ पर बुक लिख सकते हैं, बुक भी तो क्या है, एक वस्तु। मतलब पक्षी बुक पर उतरता है, बैग पर उतरता है, बॉक्स पर उतरता है, बस पर उतरता है, कार पर उतरता है। जब कोई किसी वस्तु पर उतरे, क्या आप कहाँ पर उतरे, वस्तु पर, तो आपको लगाना है क्या, ऑन लगाना है। क्या लगाना है आपको, ऑन। और जब कोई, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका देखिए, द एरो एरोप्लेन alights at द एयरपोर्ट। इसका अर्थ क्या होगा, वायुयान एयरपोर्ट पर उतरता है, वायुयान एयरपोर्ट पर उतरता है। एयरपोर्ट क्या है आपका, एक स्थान है। यहाँ पर आप स्कूल कर दीजिए, जैसे आप कहेंगे कि ये एरोप्लेन स्कूल पर कैसे उतरेगा, लेकिन हेलीकॉप्टर तो उतर सकता है। हेलीकॉप्टर यहाँ पर लिख दीजिए, हेलीकॉप्टर एलाइट्स एट द स्कूल, हेलीकॉप्टर एलाइट्स एट द बैंक। ये स्थान है, क्या है आपके स्थान। जब कोई किसी स्थान पर उतरे, किसी स्थान पर, तो आपको लगाना है एट। और जब कोई किसी वस्तु पर उतरे या मैदान पर उतरे तो आपको लगाना है ऑन। जैसे आप मैदान पर वाला एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मैदान पर वाला एग्जाम्पल कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम, सचिन तेंदुलकर alights on the cricket ग्राउंड। इसका अर्थ क्या हुआ, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट मैदान पर उतरते हैं। तो देखिए ये क्रिकेट मैदान क्या है आपका, एक मैदान ही तो है, ये ग्राउंड क्या है आपका, मैदान। सचिन तेंदुलकर अलाइट्स ऑन द क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई किसी मैदान पर उतर रहा है,
तो हमने लगाया ऑन। यहाँ पर देखिए कोई किसी वस्तु पर उतर रहा है तो हमने लगाया ऑन। हम ऑन जब जब लगाएंगे जब कोई किसी मैदान या वस्तु पर उतरे, और एट जब लगाएंगे जब कोई किसी स्थान पर उतरे। स्थान क्या होंगे, देखिए आप ये कहेंगे वस्तु और स्थान में डिफरेंट क्या होता है, मतलब वस्तु व स्थान में डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए वस्तु वह होगी जिसका हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सके, इसका हम रिप्लेस कर सकते हैं। वही स्थान का हम कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इसका हम रिप्लेस नहीं कर सकते, जबकि इसका कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आप एयरपोर्ट को उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, बैंक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते ना, इसलिए ये क्या है, आपके स्थान है। वहीं पर यहाँ देखिए क्या आप बुक को उठाकर ले जा सकते हैं, हाँ बैग को भी ले जा सकते हैं, बॉक्स को ले जा सकते हैं, बस को ले जा सकते हैं, कार को ले जा सकते हैं। इसलिए ये क्या है, आपकी वस्तु, और ये क्या है, आपके स्थान। अर्थात स्थानों का हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, जबकि वस्तु का हम रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो देखिए यूजफुल के साथ लगने वाले दो प्रीपोजिशन फॉर और टू। फॉर जब लगाते हैं जब कोई चीज किसी वस्तु के लिए उपयोगी हो, और टू जब लगाते हैं जब कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो। वही एलाइट के साथ ऑन जब लगाते हैं जब कोई किसी मैदान या वस्तु पर उतरे, और एट जब लगाते हैं जब कोई किसी स्थान पर उतरे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना। थैंक यू सो मच।